जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग यूरोपीय आधुनिक पुनर्जागरण कालीन कलाकार की सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं और 650 के प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। आगे के प्रश्नों को आज सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 656 के आसपास से चलते हैं उसी प्रश्न पे। और 656 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाब्लो पिकासो की प्रीमियर कला में गहन रुचि थी, और क्योंकि वह जानना चाहता था कि कैसे साधारण तत्वों में से एक छवि तैयार करना किस प्रकार संभव है। कथन और तर्क दोनों गलत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 657 नंबर का, और मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। कह रहा है मैन विद पाइप ये कृति है पिकासो की, और स्टिल लाइफ विद ब्लैक फेजेस ये जॉर्ज ब्रा की कृति है। द मैकेनिक फर्नांड लेजे की कृति है, और स्टिल लाइफ विद अ चेयर ये जॉन ग्रीस की कृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 658 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लोग पिकासो को मूर्तिकार नहीं मानते, परंतु वह आश्चर्यजनक रूप में प्रभावशाली मूर्तिकार थे। कथन सही है। तर्क कह रहा है कि उन्होंने वर्तमान नियमों से हटकर स्वयं ही मूर्तिकला सीखने की स्वतंत्रता के साथ इस क्षेत्र में कदम रखा। तर्क भी सही है। कथन और तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। जैसे कि भारत में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने से ही सीखे हुए चित्रकार थे। अगला प्रश्न 659 नंबर का प्रश्न कर रहा है डैश डैश रूप में चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री से जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता है। तो ये बात किया जा रहा है घनवाद की। घनवाद चित्र में रूप की चरम सादगी और अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री में जानबूझकर की गई भावात्मक कमी की विशेषता होती है। 660 नंबर कह रहा है गुलाबी तथा नीला काल पिकासो का काल रहा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके दौरान चित्रकारी तकनीक में टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब आलेखन और कोलाज को समावेशित किया गया है। ये किया गया है घनवाद में। और ध्यान दीजिएगा, आलेखन कला इस्लाम कला में एक प्रमुख विशेषता के रूप में जानी जाती है। ईरान में इसका प्रमुख प्रचलन था। 62 नंबर कह रहा है दृश्य कला में निम्नलिखित में से किसमें आकार को आकार की परिभाषा मिलती है। निम्नलिखित में से किसमें आकार की दृश्य कला में से किसमें आकार की परिभाषा मिलती है। तो फॉर्मलिज्म में आकार की परिभाषा मिलती है। हम लोग चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। और आगे आगे है अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यंजनावादी। इसको एक्सप्रेशनिज्म भी कहते हैं, मतलब अभिव्यक्ति करना या अभिव्यंजना करना एक ही चीज होती है। इसमें एडवर्ड मुंक का नाम बहुत प्रसिद्ध रूप से आता है। निम्नलिखित में से एडवर्ड मुंक द्वारा कौन सा चित्र निर्मित नहीं है। तो देखिए, 3 मई 2 मई ये दोनों चित्र क्या नाम है कि उनके हैं, वान गॉग के हैं शायद। ठीक है, ये इनके नहीं हैं। बाकी मृत्यु सही है, मृत्यु द किस ये तीनों एडवर्ड मुंक के हैं। और ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लू राइट मंडल या ब्लो राइट मंडल एक ही चीज है, किस बात से संबंधित है। तो ये है अभिव्यंजनावाद से संबंधित एक संघ ग्रुप टाइप का था। इनमें से कौन कलाकार बाहोस से जुड़े हुए हैं। बाहोस स्कूल है एक, और ये वास्तुकला से संबंधित है, चित्रकला में भी काम किया करता है। तो बाहोस स्कूल से या बाहोस संघ से जुड़े हुए थे पाल क्ले। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 666 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बाहोस स्कूल कहाँ पे स्थित है। तो ये जर्मनी में स्थित है, एक बिल्डिंग है। कुल मिला के छापा कलाकारों का कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। देखिए, एडवर्ड मुंक जो है 1863 से 1944 ईस्वी, और लुत्रेक 1864 से 1901 ईस्वी, और नोल्डे 1867 से 1956 ईस्वी, और एरिक हैकेल 1883 से 1977 ईस्वी इनका समय काल रहा था। अगला है क्रोंचे के बारे में पूछ रहा है। क्रोंचे ने ही सहजता का सिद्धांत दिया हुआ था। क्रोंचे के प्रभाव के फलस्वरूप कौन से वाद का उद्घाटन हुआ, कौन से वाद का उद्भव उद्भव हुआ। अभिव्यंजनावाद का उद्भव हुआ क्रोंचे के। ये एक विचारक थे क्रोंचे, इन्होंने सहज ज्ञान का सिद्धांत दिया था, भौतिकवाद का सिद्धांत इन्होंने ही दिया था। 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि यथार्थ अभिव्यंजनावाद का विस्तार किसमें नहीं है, किस कलाकार में नहीं है।
तो डे कुनिंग में क्या सॉरी सल्वाडोर डाली में यथार्थ अभिव्यंजनावाद नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सल्वाडोर डाली, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कह रहा है द ब्रिज कला समूह के सदस्य कौन कौन है। तो इसमें से द ब्रिज कला समूह में ई एल कृष्णर हैं, ई हैकेल हैं, एफ ब्लेक और के सेमिड रोटलफ हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका स्थापना 1905 ईस्वी में जर्मनी में हुआ था। प्रिंटिंग और प्रिंट मेकिंग में पेंटिंग और प्रिंट मेकिंग में काम किया करते थे। 667 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किस चित्रकार ने चित्रकला को संगीत के समान विशुद्ध रूप देने की आवश्यकता को पहचाना। पाल क्ले ने इस आवश्यकता को पहचाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर का है पेरिस के अर्नुवो कलाविथिका में चित्रित एडवर्ड मुंक की का विशाल भित्ति चित्र कौन सा है। जीवन कई चित्रकला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न ईसा का ब्रसेल्स में प्रवेश नामक चित्र का चित्रकार कौन है। जेम्स एंस्योर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कुश्तीगरों का जुलूस नामक चित्र का चित्रकार कौन है। तो फर्नांडिल होडलर हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 निम्नलिखित में से कौन अभिव्यंजनावाद का चिन्ह दृष्टिगोचर हुए। तो ये वान गो है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 76 निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत की आधारशिला का समर्थन करता है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत है जो कि आधारशिला का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर कह रहा है कथन और तर्क दोनों। एडवर्ड मुंक एक विख्यात चित्रकार भी थे और उन्होंने काष्ठ चित्रकारी तथा लिथोग्राफी में भी कुछ काम किया हुआ था। कथन सही। तर्क कह रहा है मुंक का सचित्र मतलब सेल्फ पोर्ट्रेट विद स्केलेट आर्म्स एचिंग सुई तथा स्याही पद्धति के द्वारा बनाया गया था। कथन तर्क दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद वैसी शैली है जिसमें प्रारूपों का विरूपण होता है। कथन सही है। तर्क कह रहा है क्योंकि इसमें कलाकारों को वस्तुगत यथार्थ के बदले आत्मगत मनोभाव अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है। कथन तर्क दोनों सही, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है 679 नंबर भविष्य की कला घनिष्ठ वस्तु निरपेक्षता तथा घनिष्ठ यथार्थवाद के बीच दोलायमान मतलब घूमती रहेगी। उक्त कथन किसका है। कांडिस्की का है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 680 नंबर प्रश्न मुंक ने 1905 ईस्वी में किस संस्था की स्थापना की था। कमेंट में अगर आपको मन करे तो बता दीजिएगा। 1901 से 1905 तक पिकासो का कौन सा काल चल रहा था। अभिव्यंजनावाद की प्रधान कीड़ा भूमि क्या थी। जर्मनी थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब मतलब जर्मनी में ही अभिव्यंजनावाद का खूब विकास हुआ था। और अगला प्रश्न आपके सामने है 682 नंबर। कथन कह रहा है सामाजिक संघर्ष तथा भय का वातावरण अमूर्तन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये कथन सही है। तर्क कह रहा है क्योंकि शांति और सद्भाव का प्रतिस्थापना से यथार्थवादी कला पल्लवित होती है। तर्क भी सही है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन कब से कब तक हुआ टाइम मतलब कब शुरू हुआ। 1900 की शुरुआत में ये हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस सिद्धांत में अभिव्यंजनावाद का अभ्युदय को अवलंब प्रदान किया। तो ये किया स्वच्छंदतावाद ने। आगे है 85 नंबर कह रहा है कि जर्मन अभिव्यंजनावाद अतिरंजित रेखा तथा रंग के जरिए आकार पर तीक्ष्णता द्वारा चिन्हित था जैसे कि डिक ब्रूक में। तो ये कथन सही है। तर्क कह रहा है क्योंकि डी ब्रूक और जर्मन अभिव्यंजनावाद शुद्ध दृष्टिपटल छाप से परे व्यंजक और व्यक्तिपरक भावनाओं की गहनता की ओर जाने का अर्थ रखता है। तर्क भी सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ओस्कर कोकोस्का आधुनिक यूरोपीय चित्रकारी
किस आंदोलन का प्रतिनिधित्व करते थे? अभियोजनावाद का प्रतिनिधित्व करते थे। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ब्लू हार्ट चित्र किसने चित्रित किया था? इसे चित्रित किया है मार्क ने, फ्रिंज मार्क ने ब्लू हार्ट चित्रित किया है। और ये फ्रिंज मार्क जो है, ये क्या नाम है कि ब्लू राइडर ग्रुप समूह के सदस्य भी रहे थे। 88 नंबर कह रहा है कि अभिव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है। तर्क कह रहा है क्योंकि वह कलाकार को वस्तुपरक यथार्थता के बजाय व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है। कथन तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न, अभिव्यंजनावाद का आंदोलन यूरोप के किस देश में उभर कर सामने आया था? जर्मनी में आया था अभिव्यंजनावाद। 90 नंबर कह रहा है किस वर्ष में अमूर्त अभिव्यंजनावाद एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, जो मूलतः अमूर्त कला एब्स्ट्रैक्ट कला शैली का एक भेद है, अमेरिका में विकसित हुआ? तो ये हुआ 1940 के दशक तथा 1950 के दशक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 691 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद एस्केलेट आर्म मंच मुंक एडवर्ड मुंक का ऐसा चित्र है जिसमें नीडल और इंक पद्धति से इचिंग की गई है। और ये कथन जो है सही है। तर्क कह रहा है कि क्या नाम है, एडवर्ड मुंक प्रसिद्ध चित्रकार है जिन्होंने कभी भी वुडकट और लिथोग्राफी में काम नहीं किया था। गलत कह रहा है, इन्होंने वुडकट और लिथोग्राफी में काम किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कथन सही, तर्क गलत। अभिव्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, ये हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार कौन है? डी कुनिंग है अमूर्त अभिव्यंजनावादी चित्रकार। 94 नंबर प्रश्न कह रहा है अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। तो मुंक है अभिव्यंजनात्मक कलाकार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 निम्नलिखित में से अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? तो पिएट मॉडरियन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पिएट मॉडरियन अभिव्यंजनावादी कलाकार नहीं है। पॉल क्ली का जन्म कब हुआ था? 1879 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मचित्रकला है? सल्वाडोर डॉली का। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है व्यंजनावादी किस देश के कलाकारों ने शुरू किया था? जर्मन के कलाकारों ने इसको शुरू किया था। स्पिरिचुअल इन आर्ट के लेखक कौन है? कार्डेस्की हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्रांक मार्क कौन से वाद से जुड़े हुए थे? ये अभिव्यंजनावाद से जुड़े हुए कलाकार थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। ब्लू राइटर नाम के नव आंदोलन की पहल किस कलाकार ने की थी? कांडिस्की ने की थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 702 नंबर, अभिव्यंजनावाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्लू राइटर ग्रुप किसने चित्रित किया है? ब्लू राइटर ग्रुप को चित्रित किया था फ्रेंच मार्क ने। ब्लू राइटर हॉर्स के नाम से इसको चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 4 कह रहा है कि फ्रिज ऑफ लाइफ सीरीज के चित्रकार कौन है? एडवर्ड मुंक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 705 नंबर कह रहा है उस देश को पहचानिए, मतलब किस देश में अभिव्यक्तिवाद एक कलात्मक आंदोलन के रूप में विकसित हुआ? तो जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए उत्तर में से सबसे प्रसिद्ध जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान करिए। तो मैक्स बैकमैन है जो कि जर्मन के अभिव्यक्तिवादी चित्रकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 707 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है कि 707 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिव्यक्तिवाद की विशेषता को दुनिया के सामने किसने पेश किया था? दुनिया के सामने पेश करना है इसका विचारधारा है भावनात्मक प्रभाव के लिए व्यक्तिपरक दुनिया को कल्पना में बदलना। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। द स्क्रीम शीर्षक वाली प्रसिद्ध अभिव्यक्तिवादी चित्रकला में से एक को किसके द्वारा चित्रित किया गया था? तो एडवर्ड मुंक ने इसको चित्रित किया था। द स्क्रीम को, द क्राई को भी इन्होंने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 9 नंबर कह रहा है अभिव्यक्तिवादी कलाकारों में भौतिक वास्तविकता के बजाय डैश डैश का अर्थ व्यक्त करने की मांग की, भावनात्मक अनुभव को व्यक्त करने की मांग की। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 10 कह रहा है एडवर्ड मंक ने 4 संस्करणों में किस प्रसिद्ध चित्रकला को चित्रित किया था? द स्क्रीम को चित्रित किया था 4 भागों में।
ब्लू राइटर्स समूह के संस्थापक सदस्यों में से एक का नाम बताइए। तो ब्लू राइटर जो समूह है इसके सदस्यों में आप फ्राज मार्क का ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। फ्राज मार्क इसके नाम में आते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 712 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता क्या थी। अभिव्यक्तिवादी कला की विशिष्ट विशेषता थी कला जो वास्तविकता के बजाय भावना व्यक्त करती हो वही है अभिव्यक्तिवादी की मूल विशेषता थी। वास्तविकता को व्यक्त करने में गहनवादी कलाकार थे, अति यथार्थवादी भी रहेंगे। 13 जर्मन पत्रिका में जर्मन पत्रिका द स्टार में के लिए किस कलाकार ने काम किया था। ऑस्कर कोकोस्का ने इसके लिए काम किया था। द स्टार में के लिए एक पत्रिका थी जर्मनी के। 14 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 14 नंबर कह रहा है किस कलाकार ने द लार्ज रेड हॉर्सेस को चित्रित किया और ब्लू राइटर समूह के का संस्थापक सदस्य था। तो ये संस्थापक सदस्यों में से फ्रोज मार्क थे जिन्होंने ब्लू राइडर को चित्रित किया था। 715 नंबर प्रश्न आपके सामने है। ब्लू राइडर समूह के किस अग्रणी सदस्य ने लेडी इन ग्रीन जैकेट को चित्रित किया। लेडी इन ग्रीन जैकेट को अगस्त मैके ने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। जर्मन अभिव्यक्तिवाद स्कूल से की जड़ें डैश डैश और डैश डैश की कृतियों में रखी गई हैं जिन्होंने 1885 से 1900 ईस्वी के बाद में एक बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली को विकसित किया था। तो विंसेंट वान गॉग और एडवर्ड मुंक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न के ओर चल रहे हैं। 17 नंबर प्रश्न कला दृश्यमान का पुनरुत्थान नहीं करती बल्कि वह दृश्यमान को बनाती है, ये स्टेटमेंट है पॉल क्ली का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्लू सर्कस किसने चित्रित किया था। तो मार्क सॉगॉल ने इसको चित्रित किया था। मार्क सॉगॉल ने ब्लू सर्कस को चित्रित किया था। प्रस्तुतिकरण कला आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, क्या जुड़ा हुआ है। अभिव्यंजनावाद जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दादावाद तथा अति यथार्थवाद शुरू हो गया। दादावाद अति यथार्थवाद में से अति यथार्थवाद इसमें से चित्रकार कौन है। तो सल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी चित्रकार के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे है अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र किसने प्रकाशित किया था। तो आंद्रे ब्रेत्तो ने अति यथार्थवाद का घोषणा पत्र प्रकाशित किया था। 722 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 722 नंबर प्रश्न कह रहा है दादावाद का दादा शब्द किसने चुना था। क्रिस्टा जारा ने इसका नाम चुना हुआ था। दादावाद का नाम दादावाद में दादा शब्द किस क्रिस्टा जारा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। किन चित्रों में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है। अति यथार्थवाद में स्वप्न और यथार्थ को दिखाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 24 कह रहा है निम्नलिखित का चयन करिए। निम्नलिखित में से चयन करें वे कलाकार जो अति यथार्थवादी आंदोलन के प्रति निष्ठावान रहे थे। अति यथार्थवादी कलाकार जो निष्ठावान रहे थे उनमें आप देख लीजिएगा तो सल्वाडोर डाली थे और ये दोनों नहीं थे, और रेने मीरो और जान मीरो थे, ये तीनों थे। तो सी डी ई तीनों रहेंगे। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। 725 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दृष्टि सांतत्व नामक चित्र के चित्रकार कौन है। सल्वाडोर डाली है दृष्टि सांतत्व के चित्रकार। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। किस बात के कलाकारों ने उनकी कला प्रदर्शनी में दर्शकों को तो अपने चित्रों को तोड़ने फोड़ने की अनुमति प्रदान की थी। दादावाद के कलाकारों ने तोड़ने फोड़ने की अनुमति प्रदान की थी। 727 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भांड का महोत्सव नामक चित्र के चित्रकार कौन है। तो भांड के चित्रकार हैं हॉन मीरो या जॉन मीरो, दो कुछ भी कह लीजिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जॉन मीरो इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। 728 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और कह रहा है कि कथन तर्क का प्रश्न है। कह रहा है अति यथार्थवादी चित्रकारी अतर्कपूर्ण क्षेत्र और कल्पना और
कल्पना की दुनिया से निकले हुए और कल्पना की दुनिया से निकाले तत्वों से घटित होती है। कथन सही है। तर्क कह रहा है क्योंकि अति यथार्थवाद अक्सर अचेतन मन मन में दबी हुई इच्छाओं को प्रस्फुटित करता है। तो दोनों बातें सही है, तर्क और कथन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 29 कह रहा है 1920 के दशक में सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ किसने प्रयोग किया था? तो मानरे ने सोलराइजेशन को फोटोग्राफिक तकनीक के साथ प्रस्तुत किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 30 नंबर कह रहा है फ्रुताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? तो मार्क्स एर्नस्ट ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सल्वाडोर डाली का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था बार्सिलोना में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई वधु किस कलाकार की कृति है? तो ब्रह्मचारियों से विवस्त्र की गई थी, ये ध्यूसा का कृति है। ध्यूसा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 33 नंबर कह रहे हैं जलता हुआ जिराफ किस कलाकार की कृति है, मतलब किस आंदोलन की कृति है? तो ये अति यथार्थवाद की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 34 नंबर प्रश्न की कह रहा है कि मन की किस क्रिया के पर अति यथार्थवादी चितेरे निर्भर रहते हैं? तो ये अवचेतन पे निर्भर रहते हैं। चेतन, अवचेतन, अर्धचेतन, तीन मन की अवस्थाएं होती है, तो अवचेतन पे ये रहते हैं। आधुनिक कलाओं का विशुद्ध विद्रोह तेवर कौन सा वाद है? तो ये है, नाम से ही लग रहा है, दादावाद। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। किस वाद का नामांकन अनोखे ढंग से किया गया था? दादावाद नाम का मतलब कि नामकरण अनोखे ढंग से किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर कह रहा है कि अति यथार्थवाद कलाकारों का सर्वाधिक प्रसिद्ध अति यथार्थ कलाकारों सबसे प्रसिद्ध कौन था? सल्वाडोर डाली अति यथार्थवादी कलाकारों में सबसे प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 कह रहे हैं अति यथार्थवाद का पृष्ठभूमि में था, अति यथार्थवाद की पृष्ठभूमि में क्या था? तो मनोवैज्ञानिक खोजें थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 कह रहे हैं कौन सी कलात्मक अभिव्यक्ति की शैली प्रकाश के मनोविज्ञान से प्रभावित थी? तो अति यथार्थवाद थी प्रभावित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। दादावाद का जन्म किस सन में हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 41 ने कह रहा है सल्वाडोर डाली के उल्लेखनीय कार्य परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम, इसका माध्यम क्या था? तो इसका माध्यम था तैल चित्र। परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का माध्यम तैल चित्र था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 42 नंबर कह रहा है कि पसंदीदा तकनीकों के रूप में कॉलेज और फोटोमेंटोज के साथ कौन सा प्रसिद्ध आंदोलन का उद्भव हुआ था? तो दादावाद का उद्भव हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अपनी चित्रकारी हैंड्स पेंट ड्रीम इमेजेस कहाँ पे है? मतलब किसने अपनी चित्रकला को हैंड पेंटेड ड्रीम इमेजेस कहा है? तो ये कहा है सल्वाडोर डाली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। मैक्स अर्नस्ट किससे संबंधित है? तो ये अति यथार्थवाद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर कह रहा है कि किन अति यथार्थवादी कलाकारों ने दी वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस की यूनेस्को इमारत में चित्रित किया था? किसने किया था? तो जॉन मीरो ने इसको चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है एंटी आर्ट शब्दावली का निर्माता कौन है? तो ड्यूसा है, ड्यूसा कुछ भी कह लिए, मार्शल ड्यूसा जो है ये एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता के रूप में जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रेमंड ड्यूसा विलो की हॉर्स शीर्षक की मूर्ति किसने बनाई थी? किससे बनी थी? तो ये बनी हुई थी कांसा की हॉर्स शीर्षक कृति, मतलब कांसा से बनी हुई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चांद को देखकर भोगता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? तो जॉन मीरो की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? तो ये पेंटिंग है सल्वाडोर डाली की। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्र सीढ़ी से उतरती है निर्वस्त्र किसकी कृति है? तो ये ड्यूसा की कृति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, मार्शल ड्यूसा। ऑप्शन नंबर सी। 51 नंबर का प्रश्न आपके सामने है अति यथार्थवादी कलाकार कौन सा नहीं है? तो जैक्सन पोलक अति यथार्थवादी कलाकार नहीं, बाकी सल्वाडोर डाली, मार्क्स एर्नस्ट और अंद्रे मोस्से ये तीनों क्या नाम है अति यथार्थवादी कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, जैक्सन पोलक।
परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन है? तो ये सल्वाडोर डाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अति यथार्थवादी के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? मोल्टाज फ्रोताज ये पद्धति का आविष्कार किया था एर्नेस्ट ने, मार्स एर्नेस्ट ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से दादावादी चित्रकार कौन है? तो मैक्स अर्नस्ट जो है ये दादावादी चित्रकार है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 54 के बाद 55 नंबर, अति यथार्थवादी को किसने विकसित किया? सल्वाडोर डाली ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही, डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर, अति यथार्थवादी के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों के कलात्मक महत्व को पहचाना था? तो ये पहचाना था सल्वाडोर डाली ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 कह रहा है किसने अति यथार्थवादी नाम दिया था? सल्वाडोर डाली ने ही अति यथार्थवादी नाम दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने है, परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की रचना किसने किया था? तो सल्वाडोर डाली ने परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की रचना किया था। किस अति यथार्थवादी चित्रकार ने द वॉल ऑफ द मून भित्ति चित्र पेरिस की यूनेस्को इमारत में चित्रित किया था? तो जॉन मीरो ने इसको चित्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी की रचना किसने किया था? तो इसे किया था सल्वाडोर डाली ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। सपनों की व्याख्या किसने किया था? तो इसे किया था सिगमंड फ्रायड ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगी। कला इतिहासकार हैं सिगमंड फ्रायड। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति यथार्थवादी दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत किसके थे? तो ये थे सिगमंड फ्रायड के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ था? तो मैक्स अर्नस्ट का जन्म जर्मनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, जर्मनी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो पक्षियों के प्रति आसक्त था और उसके पास अल्टर ईगो नामक पक्षी भी था। तो मैक्स अर्नस्ट के पास अल्टर ईगो नामक पक्षी था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 65 नंबर का। कलाकारों को पहचानिए जिसने न्यूड डिसेंडिंग स्टेयर केयर 1912 ईस्वी में चित्रकारी की थी। मार्शल ड्यूसा के बारे में बात किया जा रहा है कि न्यूड डिसेंडिंग स्टेयर केयर को चित्रित किया था मार्शल ड्यूसा ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रसिद्ध प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक का नाम बताइए जिन्होंने अलौकिक कला की रचना किया था। तो डी चिरिको ने अलौकिक कला की को चित्रित मतलब की रचना की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश डैश एक दार्शनिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था जिसने कहा कि दुनिया में सच्चाई खोजने का तरीका तार्किक विचारों की अपेक्षा अवचेतन मन और सपनों के माध्यम से था। तो ये अति यथार्थवादी कलाकार कहा करते थे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर प्रश्न कह रहा है उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में जाना जाता था। वैचारिक कला के तथाकथित पिता के रूप में मार्शल ड्यूसा का नाम जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर अति यथार्थवादी कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि डैश डैश द्वारा शुरू किया गया था जिन्होंने 1924 ईस्वी में अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था। तो आंद्रे बेलेट ने इसको लिखा था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 770 नंबर कह रहा है ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवांत गार्ड कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति के रूप में था। तो ये थे आपके सल्वाडोर डाली। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है कि द सीक्रेट ऑफ लाइफ ऑफ सल्वाडोर डाली का लेखक कौन है? तो सल्वाडोर डाली खुद स्वयं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब। 72 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 72 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। दी गई सूची में अति यथार्थवादी और नारीवादी मैक्सिकन महिला कलाकार को पहचानिए। तो ये कलाकार है फिदा कहलो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है लचीली घड़ियों का चित्रकार पिघलती घड़ियां लचीली घड़ियां। तो ये सभी जो है इनको क्या नाम है कि रचना किया था इनकी सल्वाडोर डाली ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है बाइसिकल व्हील किसकी बनाई हुई मूर्ति है? तो ये मार्शल ड्यूचेप की है। ऑप्शन नंबर
डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 75 नंबर प्रश्न कह रहा है अर्नेस्ट ने अपने कला कार्य में कौन सी तकनीक का उपयोग किया है। तो अर्नेस्ट ने अपने कला में मोताज, फ्रोताज और कोलाज तीनों को किया है, और ये बी जो है यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 76 नंबर प्रश्न कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षय से उत्पन्न हुआ कला आंदोलन कौन सा था। तो ये था दादावाद, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उस कलाकार का नाम बताइए, उस कलाकार का नाम बताइए जो अनंत गार्डे फ्रांसीसी चित्रकार चित्रकला मूर्तिकला मिश्रित माध्यम में कलाकार के तौर पर महत्वपूर्ण व्यक्ति माने जाते थे और जिनको वास्तुकला का जनक माना जाता था। तो ये माना जाता था मार्शल ड्यूसा या धूसा, कुछ भी कह लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न कह रहा है सिगमंड फ्रायड का काल बताइए। तो सिगमंड फ्रायड 1856 ईस्वी से 1939 ईस्वी तक इनका काल था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। और सिगमंड फ्रायड किस देश के निवासी थे। तो ये जर्मनी के निवासी थे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 80 नंबर फ्रायड के सिद्धांत मनोवैज्ञानिकता मनोविश्लेषणात्मक ज्ञान ने किस प्रकार के चित्रों का विकास किया। तो इन्होंने अतियथार्थवाद का विकास किया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अन्यवाद यहाँ से शुरू होता है, इसमें कई वाद आ जाते हैं। तो बारबरा हेपवर्थ किस देश से संबंधित था। तो बारबरा हेपवर्थ इंग्लैंड से संबंधित था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। कमेंट्स करके बताइएगा कि जॉन कॉन्स्टेबल किस देश का निवासी था और टर्नर किस देश का निवासी था। एंडी वारहोल किस कला आंदोलन से संबंधित था। एंडी वारहोल पॉप कला से संबंधित था। पॉप कला जान लीजिए ये इंग्लैंड और अमेरिका में चित्रित कला, इसमें प्रचार उचार का जो कार्टून वूटून बनता है वही है। सर्वोच्चतावाद का उदय कहाँ पे हुआ था। इसका उदय हुआ था रूस में, मॉस्को में इसका उदय हुआ था। और 84 नंबर कह रहे हैं फिलिपो टोमासो मेरिटेनी कौन था। तो ये कुल मिलाकर के भविष्यवाद का घोषणा पत्र का निर्माता था। फिलिपो टोमासो मेरिटेनी घोषणावाद का मतलब कि भविष्यवाद का घोषणा पत्र का निर्माता था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ली कार्बूरियर कौन था। ये एक वास्तुकार था जिसने भारत में चंडीगढ़ का जो मुख्य वास्तुकार था यही था, ली कार्बूरियर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कलाकारों को सुमेलित करिए, कला कालक्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करिए। तो मार्क रोथको 1903 ईस्वी, विलियम दी कुनिंग 1905 ईस्वी, जैक्सन पोलाक 1912 ईस्वी, रॉबर्ट मैरिस 1931 ईस्वी। और यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, CBAD देख लीजिएगा अपना। और अगला प्रश्न है इधर, निम्नलिखित में से किस स्मारक को भारत में मार्बल से बनाया गया प्रथम मकबरा माना जाता है। तो ये माना जाता है आपका होशंग शाह का मकबरा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये भारत में निर्मित पहली संगमरमर संरचना है, ऑप्शन नंबर बी होशंग शाह का मकबरा। और एकमात्र ऐसी इमारत जो कि सिर्फ और सिर्फ संगमरमर से बनी है तो वो ताजमहल हो जाएगी। ठीक है। 88 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 88 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो रेनो जो है स्टेनिंग वीनस के जो है ये है चित्रकार। और इधर आपका हो जाए एडगर देगा लिटिल डांसर ऑफ 14 ईयर सामने सामने। और पिकासो द ग्लास ऑफ एप्सिद, और ये इधर हो जाएगा। अगला है उम्बथो वोचियारो, ये यूनिफॉर्म ऑफ क्या नाम है कि कॉन्स्टिट्यूशन स्पेस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है द ड्राइंग सेंटूर निम्नलिखित में से किस मूर्तिकार का शिल्प है। तो ये शिल्प है एंतोइन बोरेदेल्ला का। एंतोइन बोरेदेल्ला की कृति है द डाइंग सेंटूर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हेनरी मूर निम्नलिखित में से किससे प्रभावित हुआ था। तो हेनरी मूर माया एस्टेक की मूर्ति शिल्प से प्रभावित हुआ था। तो माया सभ्यता ठीक तो माया एस्टेक मूर्ति शिल्प से प्रभावित हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। स्टेनले विलियम हेटर ने एटेलियर 17 की स्थापना किस वर्ष में किया था। तो 1927 ईस्वी में किया हुआ था।
पेरिस में है, तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 92 नंबर, बाहोस स्कूल का संबंध कलाकारों को पहचानिए। बाहोस स्कूल जो जर्मनी में है, तो वहाँ के कलाकारों को पहचानिए। तो इसमें से जो कलाकार हैं ये मोहलो नागी हैं, और पालकली हैं। ए भी होना चाहिए, सी डी इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन लिखा हो नहीं, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है केनेथ आमिलेज द्वारा कौन सी मूर्ति शिल्प बनाई गई थी। तो क्या नाम है कि केनेथ आमिलेज ने जो मूर्ति शिल्प बनाई थी वो थी स्लैब फिगर और वॉकिंग ग्रुप। सी डी सही जवाब में आ जाएगा। 94 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, सी डी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिख रहा है। अगला प्रश्न 94 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि हाकुसाई निम्नलिखित में से किस रूप में प्रसिद्ध थे। तो जो हाकुसाई हैं वो उकियो ए पेंटर के रूप में, और दूसरा उकियो ए छापाकार के रूप में ये प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है, निम्नलिखित में से प्रतिष्ठान कलाकार को पहचानिए। तो ये थे क्रिस्टो, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रॉबर्ट मदरवेल किस देश से थे। तो ये थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से, रॉबर्ट मदरवेल। निम्नलिखित में से कौन प्रतीकवाद का चित्रकार नहीं है। तो ये एडगर देगा प्रतीकवाद के चित्रकार नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 98 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित चित्रकारों को वरिष्ठता क्रम के आधार पर चुनिए। तो कुर्बे माने पिकासो और हर्नान ग्रीस जो है, ये इस तरीके से कुर्बे 1819 ईस्वी में, माने 1832 ईस्वी में, पाब्लो पिकासो 1881 ईस्वी में, और जॉन ग्रीस ये 1887 ईस्वी में इनका था। जैक्सन पोलाक का चित्रण विधि क्रियात्मक चित्रण नाम किसने दिया था। तो हेरोल्ड रोसेनबर्ग ने इसका नाम दिया था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 800 नंबर प्रश्न कह रहा है, जिन्र पॉट का वास्तु चित्र का चित्रकार कौन है। जिन्र पॉट का वास्तु चित्रकार है मोद्रयान। मोद्रयान है इसके चित्रकार, ऑप्शन नंबर बी डी 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 इसका सही जवाब हो जाएगा। 801 नंबर प्रश्न कर रहा है, पॉप आर्ट का उदय कहाँ पे हुआ। तो पॉप आर्ट का उदय इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन इसका विकास अमेरिका में भी हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इंग्लैंड होता तो अमेरिका सही हो जाता। ऑप्शन नंबर ए इसका इस प्रश्न के लिए सही जवाब हो जाएगा। 802 कह रहा है, एक्सिस नामक कला पत्रिका जो सन 1935 ईस्वी में आरंभ हुई थी, किस बात से संबंधित थी। तो ये अमूर्तवाद से संबंधित थी, एक्सिस नामक पत्रिका। कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था, किसने किया था। कला और हस्तशिल्प आंदोलन का नेतृत्व किया था विलियम मोरिस ने, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 803 4 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान करिए। तो विशन दास जो है मुगल कलाकार है, मुगल चित्रकार थे। बिशन दास ये अकबर के दरबारी कवि चित्रकार थे। जॉन मीरो ये सररिज्म के चित्रकार हैं। और गुस्ताव कुर्बे पेंटर स्टूडियो है। और हेनरी मूर जो है रिक्लाइनिंग फिगर। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब दिख रहा है, देख लीजिएगा आप लोग। 805 नंबर 805 नंबर कह रहे हैं, तुच्छ वस्तुओं को बड़ा वास्तविक छवि से भी बड़ा दिखाना निम्नलिखित में से किस मूत्र कला रीत की विशेषता रही है। तो ये विशेषता रही यूरोपरांत अमेरिकन पॉप कलाकार की, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 806 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जर्मन आर्ट नूवो को सामान्यतः इसके जर्मन नाम यूगेंडरिस्ट के नाम से जाना जाता है। यह नाम म्यूनिक में प्रकाशित किस कलात्मक पत्रिका जिसमें नौ कलात्मक आंदोलन का प्रारंभ किया था से लिया गया है। तो ये लिया गया है डाई यूगेंस्ट से, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 7 नंबर कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने सच्चे अर्थ में पहली बार कला इतिहास लिखी थी। तो ये लिखा था जार्जो वासारी ने, बवासीर ने कह दीजिएगा, ये वसारी है, जार्जो वसारी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 808 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सूची का मिलान करिए। सूची का मिलान करने के क्रम में संथाल फैमिली
संथाल फैमिली को राम किंकर बैज ने चित्रित किया था और ये शांति निकेतन में है। द गोल्डन हेड ऑफ वुल्फ फ्रॉम उर, ये इराकी संग्रहालय बगदाद में स्थित है। मेडुसा एट हर सन क्रिसास, ये कारबू संग्रहालय ग्रीस में स्थित है। कारफूर संग्रहालय ग्रीस। और द लाओकून ग्रुप, ये वेटिकन सिटी रोम में स्थित है। वेटिकन सिटी वास्तव में एक देश है लेकिन अब नहीं माना जा रहा, तो यहाँ पर रोम को मान लिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 809 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मिलान करना है, देख लीजिएगा। मेइस वान रेड रोहे, ये बाउहोस का है। पीते मर्डरियन, ये द स्टील का है। और एमिल रूडर द स्विस स्टाइल का है। और विलियम मॉरिस, ये आर्ट एंड क्राफ्ट मूवमेंट से संबंधित है। तो ये इस तरीके से देख लीजिएगा, जो भी सही है ऑप्शन नंबर बी। अगला है 810 नंबर। यह एक अत्यधिक लागत वाली अमूर्त सांकेतिक चित्रकारी है जिसमें चित्रकारी के दौरान एक चित्र फलक पर गतिपूर्ण छिड़काव करके फैलाकर व बूंद बूंद कर टपका कर की जाने वाली अवसपूर्ण चित्र शैली है, जिसे खास कार्यस्थल के सामने की ओर रखा जाता है। उस शैली को पहचानिए। तो ये बात की जा रहा है एक्शन चित्रकला का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 811 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है चैडविक क्या थे? तो चैडविक एक ब्रिटेन के मूर्तिकार थे। चैडविक वो नहीं थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। हाँ, 811 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? डिवाइन कॉमेडी के रचनाकार हैं दांते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। 813 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मतलब कि अमूर्त कला आंदोलन से संबंध कलाकारों को पहचान करिए। तो इनमें दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें है कांडिस्की, कांडिस्की के बाद है मेलविच, ये नहीं है। मरनी नहीं है। और पीट मद्रियान है ये। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ACD मतलब कांडिस्की, मेलविच और मद्रियान, ये अमूर्त कला आंदोलन से संबंध कलाकार हैं। हाँ, तो 814 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। और ये मार्शल ड्यूसेम्प की द पैसेज फ्रॉम वर्जिन टू ब्राइट संग्रहालय क्या कह रहा है, किस संग्रहालय में संग्रहित है? द पैसेज फ्रॉम वर्जिन टू ब्राइट, ये किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो ये संग्रहित है म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करना है। और सुमेलित करने के क्रम में देखिए, स्टोन ब्रेकर की जो कृति है, स्टोन ब्रेकर को कुर्बे ने बनाया है। नाइट वॉच को चित्रित किया है रेम्ब्रा ने। और पोटैटो ईटर को वान गॉग ने। गुर्निका को पिकासो ने। गुर्निका क्या था, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, गुर्निका क्या था। 816 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 816 नंबर प्रश्न भी क्या नाम है कि मैच द फॉलोइंग का है। टर्नर, मैंने अभी पूछा था टर्नर के बारे में, टर्नर किस देश के निवासी थे? तो बता दीजिए टर्नर किस देश के निवासी थे। इन्होंने क्रॉसिंग विद द ब्रिज को चित्रित किया। इसके अलावा स्टेनली जो है, ये द रिसर्केजर, सामने सामने है, सब सामने सामने। पालकली का मौत और आग, सब सामने सामने तो है। सिंप ऑफ गर्ल, विलियम हेगार्थ, सिंप ऑफ गर्ल, सिंप गर्ल। तो इस तरीके से 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 17 नंबर कह रहे हैं चित्रकला की कौन सी चित्र
कला की कानो शैली संबंधित है, तो ये जापान से संबंधित है कानो शैली। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कौन सा आधुनिक आंदोलन था जिसे 20वीं शताब्दी में के 30 के दशक के आरंभ में हिटलर की राष्ट्रवादी सरकार ने बंद करवा दिया था। तो ये बाहोस आंदोलन था जिसे हिटलर ने बंद करा दिया था। ब्लैक सन के रचनाकार कौन है? तो ब्लैक सन के रचनाकार हैं एमासु नागुची। ब्लैक सन के रचनाकार एमासु नागची हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 820 नंबर प्रश्न के सामने चल रहा है कि सूचीकरण मिलान करने के लिए कह रहा है, तो इसमें देख लीजिए कला और शिल्पकला आंदोलन विलियम मेरिस हैं। विलियम मोरिस पहले तो है। और नौ कला आंदोलन आर्थर मैकमुडो। बाहोस बाहोस आंदोलन वाल्टर ग्रोवियर। और जापानिज्म ये है MC पेरी। सब सामने सामने है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गेट ऑफ पैराडाइज को लॉरेंजो गिबर्ती ने चित्रित किया, पिएटो को माइकल एंजेलो ने, और थिंकर को रोंदा ने, और बबून एंड यंग को पिकासो ने चित्रित किया। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर कह रहे हैं यथार्थवादी अपोलोनियर और प्रतिरूपण अरस्तु लिबिडो सिगमंड फ्रायड और रूपवाद क्लाइड बेल। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1905 ईस्वी में ड्रेसडन में युवा कलाकारों के समूह में डाइवून पुल नामक समूह की स्थापना की। कथन सही है, तर्क है क्योंकि उन्होंने नदी के पुल के घोषणा पत्र पर चर्चा की जो कि दो नदियों किनारे के बीच अंतराल को समाप्त करता था। पगले यहाँ का। ऑप्शन नंबर बी ए सही और गलत। 824 नंबर प्रश्न 824 नंबर नहीं आने वाला है क्या? अरे तो सामने तो फिर जाने देते। कह रहा है कि 824 नंबर प्रश्न में कथन कह रहा है कि रंग चक्र के संदर्भ में तृतीय रंगों को अनुरूपी रंगों से संदर्भित किया जाता है। तो ये नहीं किया जाता है, अनुरूपी रंगों से संदर्भित नहीं किया जाता है। रंग चक्र के संदर्भ से तृतीय रंग प्राथमिक तथा द्वितीय रंगों के बीच में स्थित होते हैं। ये सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर आर इसका सही है, ए गलत है। जो भी सही हो देख लीजिएगा। सी लिखा है, ए गलत, आर सही। कह रहा है कि मिल्टन ग्लेसर इनका संबंध है लाइव आई लव NY रिबन, सामने ही है। और सेवर्ड फेरे इनका संबंध है ओबामा होप पोस्टर, ये भी सामने है। और माइकोवसो इनका संबंध है बोल्सविक भूमिगत पोस्टर से, जो कि सामने ही है। और पीटर मैक्स का दी ईद सुलिवन शो तथा पोप कला, ये इनसे संबंधित है। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 1 2 3 4। 26 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न आपके सामने है और ये भी मैचिंग कर रहा है। कह रहा है स्लीपिंग म्यूज ये बाकुसी से संबंधित है। और फ्रेज हॉल्स जाली जेस्टर से। विक्टर कजिन कला के लिए कला, रोजर फ्राई फार्मोलॉजी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। और 27 नंबर प्रश्न ये कथन और तर्क का प्रश्न है। और ये कह रहा है कि अटेलियर 17 पेरिस और न्यूयॉर्क में पिकासो, जोकोमेतो और जॉन मीरो जैसे कलाकारों के कारण प्रमुखता में रहा। कथन सही है, तर्क है 20वीं सदी में इसी इनग्रेविंग को सजीता कला के रूप में स्टेनले डब्ल्यू हेटर ने पुनर्जीवित किया था। तर्क भी सही है, कथन तर्क दोनों सही है। ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही दिख रहे हैं। 28 नंबर रीतिवाद क्या है? रीतिवाद एक कला आंदोलन है। और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मैच करना है लारेंजो गिबर्टी
द गेट्स ऑफ पैराडाइज इन्हीं का कृति है, तो ये इनका हो गया। और दूसरा है माइकल एंजेलो, इनके बारे में तो माइकल एंजेलो के बारे में तो जानते ही होंगे। हाँ, माइकल एंजेलो के बारे में जानते होंगे, द डाइंग स्लेव इनकी कृति है। और कॉन्स्टेंटाइनो ब्राकुसी इनकी कृति है। प्रोरेसो ऑफ अ यंग मैन जो लास्ट में बचा, हेनरी माथिस, द बैग 1 2 3 4 इन्हीं की कृति है। 830 कह रहा है कि मिलान करिए इसमें भी। फोटो मेंटोज फोटो मेंटोज ये जॉन हार्टफील्ड, और अ एगिनो एंड एक्सटेंसी ये माइकल एंजेलो, फाउंड ऑब्जेक्ट्स ये द्यूसा, और लास्ट फॉर लाइफ ये वॉन गॉग। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है 831 नंबर का प्रश्न, और इसमें भी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, तो देख लीजिएगा। रिम्ब्रा का 1606 ईस्वी में जन्म हुआ था नीदरलैंड में, और गोया का जन्म स्पेन में हुआ था। 1746 ईस्वी में जेम्स एंश्योर का जन्म बेल्जियम में हुआ था। 1860 ईस्वी में एडवर्ड हुपर का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में हुआ था 1882 ईस्वी में। तो देख लीजिएगा, इस तरीके से है। रिम्ब्रा, गोया, एंश्योर और हुपर। यहाँ पे भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है, और इस प्रश्न में मिलाने के लिए कह रहा है। तो एंडीवारस जो है ये स्क्रीन प्रिंटिंग से संबंधित है, और हाकुसाई ये जापान से संबंधित है, और वुडकट से इनका संबंध रहा है। और फ्रांसिस्को गोया को जानते हैं, एक्वाटिंट में इन्होंने काम किया है, और लोथरे का नाम लिथोग्राफी पोस्टर कला में आता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। 83 नंबर कह रहा है संरचनावादी मूर्तिकारों का समूह कौन सा है। संरचनावादी मूर्तिकार के रूप में मालेविच, गाबो और रोडचेंको आते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे सही जवाब दिख रहा है। 834 नंबर मैच द फॉलोइंग का है। टेराकोटा हेनरी मूर, और संगमरमर में जली आकार आर्य आर्प का है, जा हेंस आर्प। मूर्तिकला में सातत्यता ये रौंदा, और काइनेटिक मूर्ति शिल्प नाम गाबो। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। सुमी ए क्या है, तो ये जापानी स्याही चित्रण है सुमी ए। लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया था, तो लुडियंस माइस वॉन डर रोहे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। युकिया ई कहाँ का प्रसिद्ध कला शैली है, तो ये जापान की कला शैली है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 जापानीज वॉर गॉड मूर्ति किसने बनाई थी, तो इसे बनाया था एडवर्डो पाउलोजो ने जापानीज वॉर गॉड को बनाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सुमेलित करना है, तो इधर एडवर्डो पाओलोजी इनका संबंध जापानीज वारगार्ड से है, और विक्टर पार्मेरो का संबंध एब्स्ट्रैक्ट इन वाइट एंकर एंड ब्लैक से है, और एड्रिया कॉजेला का संबंध द वाइट ब्रांड से है, और इधर जॉर्ज बॉसेलिड्स का संबंध फिगर विथ रेड आर्म से है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब दिख रहा है। 840 नंबर प्रश्न कह रहा है कि फिलिप किंग इंग्लिश मूर्तिकार हैं। आटो फ्रेउडलिख फ्रेउडलिख ये जर्मन मूर्तिकार हैं। एडुआर्दो पाउलोजी ये स्कॉटिश मूर्तिकार हैं। हेनरी लॉरेंस ये फ्रेंच मूर्तिकार हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 881 नंबर प्रश्न का है निम्नलिखित भविष्यवादी कला आंदोलन का घोषणा पत्र किसने लिखा था, तो मौर्य नेतो ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। गांत्यात्मक कला की अवधारणा
मुख्यतः किस कला आंदोलन की रही है? तो ये रही है भविष्यवाद की। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है भविष्यवाद का उद्भव किस देश में हुआ था? तो इटली में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर कह रहा है कि उस प्रसिद्ध चित्रकार को पहचानिए जो नारी आकृतियों में सदैव लंबी गर्दन का चित्रांकन करता था। तो मोदिग्लियानी किया करता था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। चित्रकारों को वरिष्ठता क्रम के अनुसार चुनिए। तो मोने, रुआ, लेज और मार्क सागल इस तरीके से क्रम में आ जाएंगे। क्लोद मोने, जॉर्ज रुआ और फर्नांड लेजे और सागाल इस तरीके से आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 46 नंबर का प्रश्न कह रहा है किसने और कब आप आज के घर क्यों भिन्न हैं, क्यों आकर्षक हैं शीर्षक से पाप कलाकृति को बनाई थी? तो हैमिल्टन ने 1956 ईस्वी में बनाई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। रॉबर्ट रोशनबर्ग ने किस कला आंदोलन के विषय में महत्वपूर्ण कार्य किया था? तो इन्होंने पॉप कला के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। 47 के बाद 48 नंबर कह रहा है कार्लो कारा किस कला आंदोलन के प्रमुख प्रणेता थे? तो कार्लो कारा आत्मत्वीत चित्रण के प्रमुख कलाकार के रूप में जाने जाते हैं। 49 कह रहा है कि मिलान करने के लिए कह रहा है। तो इसमें देख लीजिएगा काली घड़ी काली घड़ी के चित्रकार हैं पाल सेजा और आलू बख्शी वान गॉग। तीन वादक पिकासो और जीवन का आनंद जॉय ऑफ लाइफ ये हेनरी मातिस। इस तरीके से यहाँ पे जो भी सही है देख लीजिएगा। 850 नंबर का प्रश्न कह रहा है अमूर्त कला की पहली अंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनी किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी 1930 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। 51 नंबर का प्रश्न कह रहा है यूरोपीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे रहस्यपूर्ण तरीके से लंबी छायाओं, खाली सड़कों और विथियों के चित्रों के लिए जाना जाता है। जो कलाकार, तो ये जुआर्जियो सिरको जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जुआर्जियो सिरको। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अमर्शी शो के नाम से ज्ञात आधुनिक कला की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो ये किया गया था वाल्ट कुहन और आर्थर बी डेविस के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित में से चित्रकार का नाम बताइए जिसे ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। तो काजिमिर मेलेविच को ज्यामिति एब्स्ट्रैक्शन के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 854 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। तो इसमें आ जाएगा एपोकेलिप्स का संबंध है अल्बर्ट ड्यूरर से, अल्बर्ट ड्यूरर कुछ भी कह लीजिए। द डांस ऑफ द डेथ तो हेंस हॉलबीन से सामने ही है। और लास कैप्रिकोस का संबंध है फ्रांसिस गोया से। और थ्री कॉर्सेस का संबंध रेबराट से है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है स्पीकिंग ट्री रिचर्ड लियान और बिगिनिंग ऑफ साउंड पीटी रेड्डी और सिटी स्क्वायर जियोकोमेती और आर्मरी शो आर्थर बी डेविस से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध छाया कलाकारों को उल्टे क्रम में व्यवस्थित करिए। तो विलियम होगार्थ और रेम्ब्रांट, ओटेवियो लियोनी और मिसाइल वालगुमेट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न का है छापा चित्रण में निम्नलिखित कृतियों का सही कालक्रम के अनुसार में व्यवस्थित करिए। तो यहाँ पे जो आ जाएंगे प्रोडिगलेशन और उसके बाद स्लीप
ऑफ रीजन जॉन आवरी एट जॉर्डिन दी पेरिस और स्क्रीम, इस तरीके से देख लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न, दार्शनिक को रोडिन ने बनाया था। कॉन्टिन्यूटी को कंटिन्यूटी इन स्पेस को उम्बर्तो वोचियोनी ने, और पोर्ट्रेट ऑफ माइमुसेल पागोनी इसको ब्राकुनी ने, और क्लाउड गेट को अनीस कपूर जो कि ब्रिटेन में है। रेम्स कैथेड्रल गोथिक कला से संबंधित है। कोलोसियम रोम में है, और स्कूल ऑफ एथेंस राफेल ने बनाया था। द स्टोन ब्रेकर को कुर्बे ने बनाया था। और मिनिमलिज्म फ्रैंक स्टेला ने चित्रित किया। और एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग वेसिली कांडेस्की और दादावाद मार्शल ड्यूसा और सररियाज्म जो है रेने मैग्रिट से संबंधित। कलाकारों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो यहाँ पे मार्क सागाल और फ्रांज क्लाइन, एरिक हेगेल और जॉर्जियोना सिरको हैं। तो 861 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।